समय कम है लेकिन सीखना जरूरी है। आप देख रहे हैं बुक बाइट, जहां हर किताब का सार मिलता है कुछ ही मिनटों में। यहां हम लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स की गहराई, आसान भाषा में और दिलचस्प अंदाज में, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। जीवन बदलने वाले विचार, सोच को झकझोर देने वाली कहानियां और हर एपिसोड में एक नई दिशा। बुक बाइट, ज्ञान के हर पन्ने का स्वाद अब एक बाइट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में क्रांति ले आई, जहां पैसा कमाने का राज चार्ट्स और इंडिकेटर्स में नहीं बल्कि दिमाग की शांति में छिपा है। कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो शुरुआत में मुनाफा कमाता है, लेकिन धीरे धीरे डर, लालच और गुस्से में अपने सारे पैसे खो देता है। उसे लगता है कि वो मार्केट से हार रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपने मन से हार रहा था। और यहीं से उसकी जिंदगी में आती है ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की वो किताब जो ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो मानसिक यात्रा जो आपको न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी बल्कि एक शांत सोच वाला इंसान भी। अर्जुन एक छोटे शहर का युवक था। उसने एमबीए किया था, लेकिन नौकरी में उसका मन नहीं लगा। यूट्यूब पर ट्रेडिंग के वीडियोस देखकर उसे शेयर मार्केट का चस्का लग गया। शुरू में उसने सोचा कि ये आसान पैसा है, दो चार बटन दबाओ, चार्ट देखो और पैसे कमा लो। उसने अपने सेविंग्स से ट्रेडिंग शुरू की। पहले कुछ ट्रेड्स में उसे मुनाफा हुआ और वो खुद को मार्केट का सिकंदर समझने लगा। लेकिन जैसे ही बाजार ने चाल बदली, अर्जुन के सारे नियम हवा हो गए। एक के बाद एक लॉस, और वो हर बार सोचता बस अगली बार सही एंट्री लूंगा या अब की बार बड़ा पैसा आएगा। लेकिन वो हर बार डर, लालच और गुस्से में फैसले लेता रहा। दिन ब दिन उसकी मानसिक हालत बिगड़ती गई। कभी ट्रेड को जल्दी काट देता, कभी बिना एसएल के बैठा रहता। पैसा तो जा ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसकी मानसिक शांति थी। एक दिन यूं ही इंटरनेट पर उसे मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का हिंदी में एक सारांश वीडियो मिला। उसमें एक लाइन थी, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मन है जो तुम्हें हराता है। इस एक लाइन ने अर्जुन को हिला कर रख दिया। उसने किताब मंगवाई और हर रोज एक चैप्टर ध्यान से पढ़ा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। अर्जुन ने 2 महीने तक ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। इस दौरान उसने जर्नल लिखना शुरू किया, मेडिटेशन किया और हर ट्रेड के पीछे के भावनात्मक कारणों को समझा। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या मैं डर के कारण जल्दी ट्रेड काटता हूँ? क्या मैं लालच के कारण री एंट्री करता हूँ? क्या मैं हार नहीं स्वीकार कर पाता? जब उसने दोबारा ट्रेडिंग शुरू की तो कुछ बदला नहीं था, न मार्केट न चार्ट, लेकिन अब अर्जुन बदला हुआ था। अब वो लॉस से डरता नहीं था, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब वो सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देता था, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे अर्जुन का ट्रेडिंग ग्राफ ऊपर जाने लगा, लेकिन ये ग्राफ केवल प्रॉफिट का नहीं था, धैर्य, अनुशासन और आत्मसंयम का भी था। जो खुद पर कंट्रोल कर ले वो मार्केट को भी हरा सकता है। ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि मार्केट में सफल होने के लिए तकनीकी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है मानसिक अनुशासन। जब हम अपनी भावनाओं को, अपने डर और लालच को पहचान कर उन्हें काबू में करना सीखते हैं, तभी हम एक जोन में ट्रेड कर सकते हैं जहां न डर होता है, न उम्मीद, सिर्फ प्रक्रिया होती है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जोन को खोजिए, वो जगह जहां आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी किताब है जो ट्रेडिंग की दुनिया में मानसिक अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण की अहमियत को उजागर करती है। ये किताब केवल तकनीकी एनालिसिस या चार्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि असली जंग आपके और आपके दिमाग के बीच होती है। और जब तक आप अपने मानसिक अवरोधों को नहीं पहचानते और उन्हें तोड़ते नहीं, तब तक आप लगातार मुनाफे वाली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मार्क डगलस का तर्क है कि अधिकतर ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे रणनीति नहीं जानते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने डर, लालच, उम्मीद और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। किताब का मूल संदेश ये है कि मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, वो न दोस्त है न दुश्मन, ये केवल अवसरों का एक खेल है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस खेल को एक जुए की तरह खेलते हैं, जहां हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों पर हावी हो जाती हैं। हम बार बार लॉस से डरते हैं, प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और कभी कभी बदले की भावना से ट्रेड करते हैं। ये सभी मानसिक ब्लॉक्स हैं जो हमें एक प्रोफेशनल की तरह सोचने से रोकते हैं। किताब बताती है कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, यानी हर ट्रेड का नतीजा पिछले ट्रेड से अलग होता है। लेकिन अधिकतर ट्रेडर्स एक हार के बाद अगली बार डर जाते हैं या एक जीत के बाद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट में कोई निश्चितता नहीं है और आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सच्चे ट्रेडिंग मास्टरी का मतलब है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, यानी हर बार आप जोखिम को स्वीकार करें और भावनात्मक रूप से खुद को उस निर्णय से अलग रखें। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि आपको अपने ट्रस्ट सिस्टम को ठीक करना होगा। अगर आपके भीतर ये विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है या हार असफलता है, तो ये सोच आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर देगी। इसीलिए मार्क डगलस अनुशंसा करते हैं कि हर ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग प्लान लिखना चाहिए, अपने नियम तय करने चाहिए और हर ट्रेड को उसी नियम के अनुसार निष्पादित करना चाहिए, भले ही उसका नतीजा क्या हो। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो बाहर से देखने पर सिर्फ चार्ट, कैंडल और रणनीतियों का मेल लगता है,
लेकिन अंदर से ये खेल मन और सोच का होता है। ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की लिखी एक अद्भुत किताब है जो हमें सिखाती है कि स्थिरता और निरंतरता से मुनाफा कमाने के लिए दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए। यह किताब बताती है कि तकनीकी एनालिसिस तो सभी सीख सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिरता और भावनात्मक नियंत्रण केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। मार्केट की असली चुनौती प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लॉस को स्वीकार कर पाना है बिना विचलित हुए। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि असली ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीत जाए, बल्कि वो जो हर बार नियमों का पालन करे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। प्रोबेबिलिटीज की सोच यानी संभावनाओं की मानसिकता अपनाना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। जब हम मान लेते हैं कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी परफेक्ट सेटअप क्यों ना लगे, तभी हम मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाते हैं। यही मानसिकता हमें जोन में लाती है, एक ऐसी अवस्था जहां हम न अति उत्साहित होते हैं और न ही डर से फैसले करते हैं। जोन वो जगह है जहां हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और बिना किसी मानसिक शोर के ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर छिपा होता है। वो है हमारा डर, लालच, बदला लेने की प्रवृत्ति और यह सोच कि हम हर बार सही होंगे। मार्क डगलस समझाते हैं कि यदि कोई ट्रेडर अपने दिमाग को ठीक से नहीं समझता, तो वो चाहे जितनी भी तकनीकी जानकारी रखता हो, उसे बाजार बार बार हराएगा। लॉस से डरने वाला ट्रेडर या तो जल्दी ट्रेड बंद कर देगा या फिर एसएल हटाकर खुद को धोखा देगा। वहीं एक अनुशासित और भावनात्मक रूप से संतुलित ट्रेडर हार को भी सीख की तरह लेता है। इस किताब में एक गहरा मानसिक बदलाव सुझाया गया है कि मार्केट में जीतना एक मानसिक खेल है, न कि तर्क का। आपको खुद को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेन करना होगा, जैसे एक खिलाड़ी या आर्मी का जवान करता है, जहां फैसले भावनाओं से नहीं, सिस्टम से लिए जाते हैं। किताब ये नहीं कहती कि आप हमेशा जीतेंगे, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हर स्थिति में आप कंसिस्टेंट रहेंगे और बड़े गेम का हिस्सा बन पाएंगे। असली ट्रेडर वही है जो रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देता है। ट्रेडिंग इन द जोन मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। 1, मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है। मार्केट न अच्छा है न बुरा, वह केवल अवसर देता है। जीत या हार हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, मार्केट पर नहीं। 2, हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट। पिछले ट्रेड का असर अगले ट्रेड पर नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड को अलग, बिना पक्षपात के देखना चाहिए। 3, निश्चितता की उम्मीद छोड़ें। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आपको संभावनाओं में सोचना सीखना होगा, न कि पक्के रिजल्ट की उम्मीद में। 4, भावनाएं आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। डर, लालच, गुस्सा और बदले की भावना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए इन पर नियंत्रण जरूरी है। 5, एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। बिना रणनीति के ट्रेड करना युद्ध में बिना हथियार के जाने जैसा है। हर ट्रेड के लिए पहले से नियम तय होने चाहिए। 6, रूल्स का पालन रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है। लॉस होना कोई असफलता नहीं, अगर आपने अपने नियमों का पालन किया है तो वो एक अच्छा ट्रेड है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। 7, माइंडसेट सुधारना सबसे जरूरी है। सफल ट्रेडिंग के लिए खुद को एक प्रोफेशनल की तरह देखना होगा। इसके लिए माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। 8, लॉस को स्वीकार करना सीखें। हर ट्रेड में जीत मुमकिन नहीं। लॉस को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और स्थिर मन से अगला निर्णय ले सकते हैं। 9, ट्रेडिंग को जुए की तरह न लें। अगर आप हर बार सब कुछ दांव पर लगाते हैं तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी बन जाते हैं। रिस्क हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। 10, जोन में रहने की आदत डालें। जोन वो मानसिक स्थिति है जहां ट्रेडर पूरी तरह फोकस में होता है और न डर में न उत्साह में, सिर्फ निर्णय में जीता है। 11, हर ट्रेड में रिस्क तय करें। डिफाइन योर रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में पहले से जानता है कि वो कितना नुकसान सह सकता है। रिस्क तय करना डर को खत्म करता है। 12, रिजल्ट की चिंता नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। जब आप हर ट्रेड में केवल प्रोसेस नियमों पर ध्यान देते हैं, तब आप लॉन्ग टर्म में जीतते हैं कि हर बार जीतने की कोशिश में। 13, मन की आवाज को शांत करना सीखें। बार बार सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग, आपके ट्रेड को खराब कर सकती है। एक स्पष्ट मन और सटीक सोच सबसे बड़ा हथियार है। 14, ट्रेडिंग को सीखने की प्रक्रिया माने, कमाने का तरीका नहीं। शुरुआत में ध्यान कमाने पर नहीं, सीखने पर दें। जब समझ गहरी हो जाएगी तब कमाई अपने आप होगी। 15, विनर माइंडसेट बनाएं, न कि पैसे वाला माइंडसेट। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो अक्सर हारता है। जो सीखने, ग्रो करने और अनुशासन पर फोकस करता है वही जीतता है। 16, हर लॉस को एक सबक की तरह देखें। हार से घबराएं नहीं, हर नुकसान में एक सीख छिपी होती है, बशर्ते आप उसे देखने का नजरिया रखें। 17, स्वतंत्र निर्णय लेने की आदत डालें। दूसरों के कहे अनुसार ट्रेड करना बंद करें। मार्केट को खुद समझें और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। 18, डेमो या पेपर ट्रेडिंग से असली मनोविज्ञान नहीं आता। जब तक असली पैसा रिस्क में नहीं होता, तब तक असली मानसिक दबाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए माइंडसेट की तैयारी पहले करें। 19, अपनी मानसिक गलतियों का ट्रैक रखें। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड न रखें, बल्कि ये भी लिखें कि उस समय आप क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। 20, हर दिन मार्केट को एक नया दिन समझें। पिछली जीत या हार को आज के ट्रेड में न लाएं। हर दिन नए अवसरों और नई सोच के साथ शुरुआत करें। अंततः ट्रेडिंग इन द जोन
हमें यह सिखाती है कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास में है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं और मार्केट को एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह देखने लगते हैं, तभी आप जोन में प्रवेश करते हैं, वो मानसिक स्थिति जहां आप बिना डर और उम्मीद के केवल प्रोसेस के आधार पर निर्णय लेते हैं। तभी आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं, न कि भाग्य या संयोग से।